अंदर गई, अंदर से इतनी ज्यादा मूठ के ऊपर रख के फिर मैंने फक्का लगाया, फिर पानी ऊपर से पिया। मैंने कहा चलो ये मुझे नहीं छोड़ रहे तो चलो मैं अपनी जान दे दूं, शायद तो मेरी लाश मेरे घर पे छोड़ दे। फिर भी उन लोगों ने ऐसा नहीं मेरे साथ किया। फिर मैंने उसके बाद फिर उसके अब्बू के आगे रोई। मैंने कहा मैंने पेट मेरे में दर्द हो रही है, मुझे कहीं डॉक्टर पे से लेके जाओ। कहते हैं आपको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, आप इधर डॉक्टर को हम लोग ने बुलाना। फिर उन्होंने डॉक्टर इधर बुलाया। फिर उन्होंने डॉक्टर ने मुझे, नर्स ने चेक किया, उसने कहा इसने कुछ खा लिया, इसको फौरन हॉस्पिटल में इसको लेके जाया। और उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अब मैंने फिर दिल में मैंने ये सोचा, मैंने कहा जब आप लोग मुझे खरीदने गए हो, आप तो गरीब लोग हो, इतने गरीब लोगों के पास 6 लाख रुपया कहाँ से आया। फिर उसने कहा मेरा जो मामू है वो भी लाहौर में से लड़कियां गवाह होती हैं, लाहौर में से लड़कियां गवाह होती है। मेरा जो मामू है ये भी 2 नंबर का काम करता है, लड़कियां गवाह करने का। जी, जिस औरत के घर में से लड़कियां छोड़ कर आते हैं ना, वो उसका मामू भी साथ फिर उस औरत के साथ रला हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। औरत भी पैसे रखती है, फिर वो भी रखती है, ठीक है। तो फिर उसने मुझे, उसके मामू ने यह बोला, उसने कहा हम लोग एक लड़की हम पहले लेकर हम आए थे, वो आपके हमारे गांव से थोड़ी सी आगे उसको हमने शिफ्ट किया है। वो तो नहीं ऐसे शोर डालती थी, आप तो ऐसा इतना इधर शोर डालती हो, आप चुप करके आप बैठ जाओ। मैंने कहा मैं इधर चुप करके नहीं बैठना, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, आप लोग मुझे छोड़ो। उन्होंने मुझे एक दफा मैंने उसका अल्ताफ का मोबाइल बटनों वाला मैंने पकड़ा, पहले उसके पास टच मोबाइल था, फिर मैंने टच मोबाइल पकड़ने की बहुत कोशिश की उसके हाथों में से, उसने मुझे टच मोबाइल उसने नहीं दिया। फिर उसकी जो भाभी है वो फिर उधर नमाज पढ़नी शुरू की 3 टाइम मैंने, फिर अल्लाह के आगे दुआ मांगती रही। मैंने कहा अल्लाह मेरी मुश्किलें आप हल करो। फिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। फिर उसके अब्बू ने फिर मुझे 3,000 4,000 रुपया उसने अपनी बहन बेटी से अपने पकड़ा। फिर बेटी के घर जाके उन्होंने मुझे तीली डाली हुई थी सोने की, फिर उन्होंने तीली मेरे से उन्होंने उतार ली। मैंने उनको यह बोला, मैंने कहा मेरे जब गवाह हुई मेरे नाक में 10,000 की तीली थी, मैंने जोगर बूट डाले हुए थे, बुरखा डाला हुआ था, टोलर लिया हुआ था, वो तो मेरा औरत ने उतार लिया। मैंने आप लोगों पे कुछ नहीं करूंगी, मुझे औरत पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं औरत को पकड़ाऊंगी, जो मर्जी करूंगी, फिर आपका नाम नहीं लूंगी। फिर जिस रास्ते में से वो मुझे लेकर आए, फिर उस रास्ते में से उन्होंने मुझे नहीं लेकर गए, फिर कोई और रास्तों पे गए। तो फिर वो आगे सड़क आई, फिर उस सड़क से उन्होंने मुझे बड़ी गाड़ी आई, 3-4 बड़ी गाड़ी गुजरी, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर उसमें से मुझे जड़ाया उसके अब्बू ने। फिर उसका अब्बू मुझे वापसी जब मुझे उल्टा रहा है, मुझे कहता बेटा आपने जो हमारा कुछ खाया पिया है आपको हमने बख्श दिया। मैंने उसके अब्बू को कहा बाबा जी, मुझे उसने अब्बू ने जाते वक्त कहा, उसने कहा बेटा जो गाड़ी ने आपको उठा लिया तो फिर आपको सीधा लाहौर ले जाएगी, जो गाड़ी ने आपको ना उठाया तो फिर वापिस है। फिर मैं रोने शुरू हो गई। वो वहाँ जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, वहाँ फिर मैं रोने शुरू हो गई। मैंने कहा ये तो इंसान मुझे छोड़ना चाहते ही नहीं है। फिर मुझे कह रहा है जो गाड़ी ने आपको, फिर गाड़ी में थी जगह बैठ गई। तो फिर मैंने कहा फिर भी मैं इनके जाल में फंस जाऊंगी, मुझे तो पुलिस के नंबर का भी नहीं पता, किसी चीज का मुझे पता है ही नहीं। ये यहाँ जो है ये पढ़ा लिखा हुआ है, ये 12-13 इसने किया हुआ, 14 इसने पढ़ा हुआ है, मैं अनपढ़ हूँ। अनपढ़ों को क्या पता इस पे क्या लिखा हुआ है क्या कुछ। फिर गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे उसने गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में से एक रात लगी है, सुबह का उसने मुझे जगाया तो रात लगी गाड़ी में। फिर मैंने इधर आके 11-12 बजे का टाइम था जब मैंने गाड़ी में से उतरी सीधा इधर, फिर मैं इधर घर अपने। रास्ता याद था जी। अपने मियाँ का फोन नंबर याद नहीं था? नहीं, मियाँ का नंबर नहीं याद था। फिर आके मियाँ को मिली हो, बच्चे थे घर?
ओए होए होए, बच्चे तो हैरान हो गए होंगे। जब मैंने आके दरवाजा खड़काया, अंदर से इन्होंने ताला लगवाया हुआ था। फिर जब मैंने आके दरवाजा खड़काया, फिर इन्होंने इधर सब लेटे हुए थे नीचे गत्ते बिछाकर। फिर उन्होंने दरवाजा जब पर्दा उठाया, मैंने इधर मोरे से ऐसे हाथ उठाया तो बड़े बेटे ने कहा अब्बू अम्मी आ गई है। हाय 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 रंग हो रे रंग जा। हाय 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 हाय। जब मैं अंदर गुजरी, मैं अपनी बच्चे हाय 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 हाय। अल्लाह, बच्ची फौत हो गई थी। आप बच्ची को ढूंढ रही थी कि मेरी बच्ची कहाँ है। फिर आपने पूछा बच्चों से कि मेरी बच्ची कहाँ है। मियाँ को मैंने रोती रोती ये बोला, मैंने कहा मेरी नूर फातिमा मुझे दे दो। फिर इन्होंने मुझे बोला तेरी नूर फातिमा अल्लाह के पास चली गई। अब कहता तुम्हारा लग चुका। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तुमने मेरी बेटी मारी। इन्होंने कहा हमने आपकी बेटी मार के, मुझे तो बच्चों से भी बेटी से बहुत प्यार था। नहीं है तो मुझे कहा अब माशाल्लाह 4 बेटे हैं, तो बेटी मेरी अल्लाह के पास गुजर चुकी है। मुझे बच्चों से भी मेरी बेटी बंटों से मैंने ली हुई थी, बहुत मुझे अच्छी लगती थी। अब ये जो छोटा कुर्बान लिए, फिर मेरा मियाँ कहता है ये तेरी नूर फातिमा, ये तेरा छोटा बेटा, इसको नूर फातिमा बना के रखो। मुझे बहुत अभी दुख लगता है। मैं आप कुछ कहना चाहती हो? अभी डरती क्यों हो इतना? अभी मेरे से बड़े डरती हूँ। वो लोग बहुत परेने हैं, वो हमारे पे कुछ करना चाहिए, हम दोनों को मारना चाहिए, मेरे बच्चे रुल ना जाए। व्हाट्सएप पे धमकियां लगा रहे पिछले दिनों। कोई धमकियां शमकियां भी आई हैं, कॉल शॉल आई है? टाइम को इसने फोन किया था तो वो आगे से किसने फोन किया था आपको? धमकियां लगा रहा था। आपके शौहर ने? जी, क्या कहा था? इसने उधर फोन किया था। उसकी नेट पे तस्वीर आई थी तो मैंने उसकी तस्वीर देखी। मैंने फिर अपने शौहर को दिखाया। मैंने कहा ये अल्ताफ है हैदराबाद का, जिससे मेरी शादी हुई गई है। हाँ हाँ। फिर इसने उधर कार इसने की। फिर मैंने उनके घर से नंबर लेकर आई, कॉपी के ऊपर नंबर भी मैंने कुछ लिखे। ठीक है, फिर क्या कहा कॉल पे? कॉल पे फिर इसने ये बोला, बाहर निकल गया था मुझे। अच्छा चलें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हौसला दे, आपकी हिफाजत फरमाए। आप अपने बच्चों में आ गई है। एक बच्ची तो आपकी इस दुनिया से चली गई है, जाहिर है वो दुख माँ को भूलता नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे।